वेलकम टू आशीष यूनिक माइंडसेट। आशीष यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं कुछ अपने इनसाइट्स या मन की बातें बोलना चाहता हूं जो कि मैंने सीखी हैं आफ्टर आई स्टार्टेड टू क्रिएट समथिंग बाय माय ओन वर्सेस अ लॉट ऑफ कंजम्पशन कि जो मैं कर ही रहा था पहले कि आई वॉज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, बिकमिंग अ क्रिटिक ऑफ लॉट ऑफ कंटेंट। बट मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं, स्पेशली अलग अलग चीज़ों का कंटेंट जो कि मान लीजिए आप, मैं सिर्फ फिटनेस में रील्स बनाता था तो वो मेरे लिए रिलेटिवली एक पॉइंट में ईजी हो गया था। उतना ईजी तो नहीं है कुछ भी, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं। बट एक पॉइंट के बाद बोल सकते हो आप, थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट आ गया था कि क्या करना है, क्या बॉडी अकस्टम्ड है, क्या किन चीज़ों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, किन चीज़ें मेरे बस में है। तो बट जो मेरा ये वाला चैनल है आशीष यूनिक माइंडसेट, इसके बनाने का पर्पस ही ये था कि मैं कुछ अनचार्टर्ड टेरिटरी जिसको हम लोग कहते हैं, जो ट्रेड नहीं हुई होती है पाथ, उस पे चल के देखना चाहता था कि कैसा होता है, क्या होता है इसमें। तो वही कुछ सीखे मैं आपसे बोलना चाहूँगा, और जो कि मैंने ऑब्जर्व करी अपने में, या फिर आप बोल सकते हो मैं सीख रहा हूँ और जस्ट ऊपरी स्तर पे मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है। दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा जो रियलिटी होती है, एक्चुअल रियलिटी, और हमारी एक अपनी रियलिटी होती है जिसमें हम जी रहे होते हैं, उस पे तो आजीवन टाइम लग जाता है कि आप पता नहीं लगा सकते कि क्या आपकी रियलिटी है और क्या परसीव करते हो आप अपने बारे में। तो उसका जो लाइन होता है, जो गैप होता है, वो थोड़ा सा कम होता है अब आप जब क्रिएटर बन चुके होते हो। बहुत मुश्किल है समझना लोगों को, मुझे लगता है। मतलब लोगों से पॉइंट बनता है कि देखो, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन सीकिंग तो नहीं कहूँगा, एक रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ हमारा, तो जो कि ना वनरेबिलिटी से ही हम लोग उस अपने मेरे खुद के बैरियर को मैं पार कर सकता हूँ लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो जो बैरियर होता है वो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों पार करना, और वो इम्परफेक्शनिज्म जो होती है हमारे में, उससे ही पार की जा सकती है, उससे ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, फॉर गुड और बैड। और अगर अगर ऐसा भी हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट ना कर पाए और कम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, बट वो जो कनेक्शंस होंगे दोस्तों वो काफ़ी वैल्यूएबल और मीनिंगफुल रहेंगे। कि हमेशा इस दुनिया में हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है, लेकिन हर किसी के लिए अवेलेबल तो नहीं हो सकता। बहुत कम लोग हैं जो आपके बारे में सच में सोचते भी हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कंटेंट बनाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो कनेक्शंस हैं थोड़े से डीप होंगे, मीनिंगफुल होंगे, आपको लोग थोड़ा और समझेंगे, आपके बारे में शायद थोड़ा और सोचेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दोस्तों जो तीसरा जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि हमारा जो कंजम्पशन का जो रेट होता है वो बहुत हाई हो चुका है हमारी दुनिया में। और हम लोग जब हम क्रिएटर बनते हैं ना, तब हम लोग जो चीज़ें हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं यूट्यूब में, तो उसकी कदर बढ़ जाती है। इवन मैं तो बोलूँगा कि जो फिल्म्स में होते हैं क्रेडिट्स में या नाम भी आते हैं कैश, उसके लिए भी कदर बढ़ जाती है हमारी, मेरी तो बढ़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं, एडिटिंग है, क्योंकि लाइफ में किसी चीज़ का भी गारंटी तो है नहीं कि आप एक ही चीज़ को दोहरा के करते रहेंगे, जो कि हम माइंडसेट। कोई लोग होते हैं कि हु आर very good in doing what they do, and they can do the things on a loop and do very well at that. So I am not a part of that group, so I can't speak for what I am not, but मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग थोड़ा से क्रिएटिव हैं अपनी सोच में, तो उनका जो क्रिएटिविटी का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। एटलीस्ट वो लोग जो जब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो उनको उन चीज़ों को वो और ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता है और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। इवन जो चीज़ें पॉपुलर कल्चर में जिनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है या उतनी तारीफ नहीं मिलती है, इवन दोज काइंड ऑफ कंटेंट व्हेन दे विल कंज्यूम इट, दे विल कंज्यूम विद अ लॉट ऑफ थैंकफुलनेस एंड लॉट ऑफ आई वुड से विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यह है कि
हम सब लोग कुछ पाना चाहते हैं लाइफ के साथ, हम लोग की कुछ एस्पिरेशंस है लाइफ के साथ, हम लोग एटलीस्ट कोई एक टारगेट पाना चाहते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ, मैं तो एटलीस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एनी कि ये मिल जाए वो मिल जाए. मैं आई एम like a competitive person by nature, and when I aspire for something, it is more from a sense of achieving a certain thing, not like getting a means out of that thing. तो वो माइंडसेट मेरे में नहीं है इनहेरेंटली. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें दोस्तों, तो person like me can make my own rules and improve upon them. आप मान लीजिए कि जैसे फाइनेंस में होता है कि you have to diversify your portfolio. So I am a big believer in that people who are serious about life and have certain knowledge and insight about themselves and what they're doing in life and what they want to do in life, given life is no, I wouldn't say it's a long journey, it's a fairly personal journey. So उस journey में justice करने के लिए दोस्तों we have to augment our short content, which is a given. Short content में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, it's less time taking. So we have to augment our short content with long content, and not, if we are having 10 different things to speak about, we can talk about the 10 different things and generate a certain amount of views. If everyone, I think everyone will acknowledge that views are an essential aspect of what we are doing, why we are spending time in any platform, not for a means to an end, but it is a means in itself कि views आए. So that is a very integral part दोस्तों, and to get that we need to be very diversified in what we are saying. अगर हमारे पास 10 चीज़ों की नॉलेज है, why not share it with everyone? We will get flack in some, we will get decent amount of views in some, we will feel satisfied within ourselves in most of the things that we do. In fact, ये hack है दोस्तों. So that's one thing. So this point is rather interesting. So हम लोग with the given societal norms, we are having a tunnel vision. Tunnel vision का मतलब है हम एक तरह से सोच रहे हैं और एक dimensionally सोच रहे हैं, एक जॉब की तरह सोच रहे हैं हर चीज को, which is not true, which should not be the case, at least with creativity. So instead of developing a tunnel vision, I think long term vision बनाना बहुत जरूरी है. So having a long term vision will enable us to be vulnerable, will enable us to try new things, will enable us to do justice to what we are doing by learning. And true learning is not simultaneous with delivery. What I mean by that is, आप जब सीख रहे होते हैं, और actual learning की बहुत disregard है हमारे culture में, because when we are learning, not necessarily the delivery that we will do for any of the topics that we are speaking on, or we are doing, such as I tried singing, it cannot be as good as the other stuff that I do, because I'm learning in that. Even though the delivery is on a social media platform which is of certain repute, of certain mindset, but it's not. If we are truly learning something दोस्तों, हम लोग maybe we will in most cases we will not reach the standards that has been set. So learning के साथ, if we truly want to learn, we have to be vulnerable, we have to be honest, and we have to be relentless in the pursuits, not in terms of hustling and in terms of कि चले ही जा रहे हैं, but हम लोग ऑनेस्ट होंगे, और ऑनेस्टी के साथ अगर हम लोग कुछ कर भी रहे हैं तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन है दोस्तों, मानिए वो बहुत अलग लेवल की होती है. रिवॉर्डिंग चीज़ें की बहुत के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन है हमारे सोसाइटी में कि व्हाट इज़ रिवॉर्डिंग. सो व्हेन वी आर क्रिएटिंग दोस्तों, हम लोगों को ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ लेजिबल एंड व्हाट इज़ रिवॉर्डिंग एट द सेम टाइम. ये जो गैप है, दैट विल नैरो डाउन, एंड दैट विल ओनली हैपन एज अ जर्नी, not as a means to an end, or if somebody is seeing it that way,
he or she will be tired and mentally exhausted, and it will not be of any use or any value to that person or to anyone. So this was my take on creativity. Creativity can be segmented into various categories. किसी की नीश होती है कि एक चीज में ही नीश होती है उनकी उसमें क्रिएटिव होना चाहते हैं. उन लोगों के लिए शायद ये कंटेंट ठीक, this is not the right content for those kind of creators who have a segmented niche, and they are delivering on that niche only. So I was catering to a lot of other individuals who are trying out different things, trying out different avenues in life, and speaking about those things. Thank you for listening, and do subscribe to Ashish Unique Mindset. बहुत पर्सनल चीज़ें हैं और आई थिंक बहुतों को हेल्प कर सकती हैं.